एक बार एक देश का राजा अपने 10 वर्षीय पुत्र के बुरे आचरण की वजह से उसे देश निकाला दे देता है। और उसके बाद 20 साल गुजर जाने के बाद राजा को इस बात का एहसास होता है कि वो मेरा इकलौता पुत्र था और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी था। फिर क्या था, राजा ने सारे मंत्रियों को बोल दिया कि आप चारों दिशाओं में दौड़ जाओ और राजकुमार को ढूंढ कर लाओ। फिर क्या था, सारे मंत्री निकल जाते हैं सैनिकों को लेकर और चारों दिशा में राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान जो राजकुमार निकल कर देश से चला गया था, पड़ोसी राज्य में वो पहुंचा था, मगर किसी काम को न आने की वजह से वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। और अभी जो उसकी स्थिति थी, शरीर थोड़ा झुक गया था, कपड़े मैले फटे हो चुके थे और हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था और उस कटोरे में वो भीख मांगा करता था। आते जाते लोगों को देखता था कि कहीं कोई मुझे भीख दे दे, मगर दोस्तों लोग उसकी तरफ नहीं देखते थे क्योंकि वो एक भिखारी था और वो भीख मांगता और उसी तरह अपने गुजारे को चलाता था। दोस्तों, ठीक उसी वक्त एक मंत्री उसके राज्य के, वो जब भीख मांग रहा था पड़ोसी राज्य में, तो एक मंत्री उसके राज्य के वहाँ से गुजर रहे थे। उसने उसे देखा। राजकुमार और मंत्री के आँखों के से आँख टकराने से मंत्री को एक बिजली सा एहसास हुआ। उसे लगा इसमें कोई बात है। उसने सैनिकों को बोला, जाओ जल्दी से इसके बाएं हाथ से कपड़े को फाड़कर मैले को साफ करो, इसका हाथ साफ करो। और जैसे ही सैनिकों ने उसके हाथ को साफ किया, उन्होंने देखा कि राज चिन्ह उसके हाथ पर है। इसका मतलब वो उनके देश का राजकुमार है। सारे सैनिक उसके पैरों में पड़ गए और उसे राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो कहने लगे। मंत्री भी रथ से कूद कर तुरंत आता है और बोलता है, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। बस फिर क्या था, वक्त बदल गया, समय बदल गई, परिस्थिति बदल गई और वो राजकुमार अचानक दौड़ा बिजली की तरह और रथ पर जाकर चढ़ बैठा और उसने आवाज लगाई, सैनिकों, मेरे स्नान का प्रबंध किया जाए। और स्थिति समय इस तरीके से बदल गई थी कि जब वो लोगों को देखता था, लोग उसे नहीं देखते थे। और आज अभी इसी क्षण लोग उसे देखने लगे कि अरे ये रथ पर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों को भी ईश्वर ने ये सारे पावर, सारी शक्तियाँ देकर भेजी हैं, मगर हम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। नहीं, हमें भीख नहीं मांगना है, हमें पहचानना है अपनी शक्तियों को जिसके लिए ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है। हम किसी के सामने भीख मांगने, गिड़गिड़ाने नहीं आए हैं। अपने आप को हमें साबित करना होगा, खुद को प्रूफ करना होगा। जैसे ही राजकुमार को पता चलता वो राजकुमार है, उसके बोली में भी परिवर्तन हो जाता। वो कहता है, सैनिकों, हमें भी जानना होगा हमारे भीतर के पावर को, हमें भी पहचानना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से मैं सपनों की सौदागर सुजाता सिंह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो परिस्थिति है, कोरोना और पेंडेमिक में हम लोग सारे लोग फंसे हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और पहचान के खुद को प्रूफ करना है कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ऊपर वाले की संतान हैं जो पावरफुल है और उसने अपने पावर को हमारे भीतर भी संचार किया है। तो आइए दोस्तों, कल से लग जाइए, नहीं मैं तो कहती हूँ आज से लग जाइए, खुद की शक्ति को पहचानिए। हर एक जरिया जो आपके पावर को बढ़ा सकता है, आप उस पर वर्क कीजिए। जूम पर मीटिंग करिए, आप लोगों को टेली कॉलिंग करिए, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो राजकुमार है, निकालिए। क्यों उसे छुपा कर रखा है? और जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर किसी साम्राज्य की तलाश है, किसी अच्छे जिंदगी की तलाश है, तो खुद को राजकुमार बनाना होगा, खुद के शक्ति को पहचानना होगा। नमस्कार दोस्तों।